Hello, good afternoon students. In previous class we have started the chapter agriculture and today's topic is non-food crops. अब देखिए नॉन फूड क्रॉप्स क्या होती हैं उसके बारे में पढ़ेंगे कि भाई क्या इनका क्या क्या यूज़ है और क्या प्रोडक्शन है। नॉन फूड क्रॉप्स में देखिए कौन सा फर्स्ट क्या है, रबर। देखिए रबर का क्या काम है, इट इज़ इक्वेटोरियल क्रॉप्स। ये क्या है, इक्वेटोरियल क्रॉप्स है, बट अंडर सम कंडीशन इट आल्सो ग्रोन इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरियाज। लेकिन कुछ कंडीशन में इसको कहाँ सब ट्रॉपिकल एरिया में भी उगाया जाता है। ठीक है, इट रिक्वायर कैसा, देखो उसको कैसा टेम्परेचर चाहिए, मॉइस्ट टाइप ऑफ टेम्परेचर चाहिए इसको, है ना, और ह्यूमिड क्लाइमेट, जो रेनफॉल मोर देन 200 सेंटीमीटर रेनफॉल होनी चाहिए और टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 25 डिग्री सेल्सियस। रबर क्या है, एक इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल। जितनी भी इंडस्ट्री है उनको रबर सबको चाहिए, तो हम कह सकते हैं कि इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल क्या है, रबर है। और ये कहाँ कहाँ उगाया जाता है, जो भी साउथ के एरिया है ना वहाँ ये रबर उगाया जाता है। तो सबसे लार्जेस्ट देखो कौन सा है एरिया, केरला, तमिलनाडु, है ना, और कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, अंडमान एंड निकोबार, है ना, आइलैंड, और ये खारो हिल्स ऑफ मेघालय। ये जितने भी एरिया हैं यहाँ पर क्या उगाया जाता है, रबर उगाया जाता है। अब देखो कौन कौन से एरिया हैं जो रबर, जो मतलब सबसे ज़्यादा कहाँ, ये डायग्राम देखो एक बार, इसमें सब जो ऑटो टायर्स एंड ट्यूब्स में सबसे ज़्यादा हम रबर का यूज़ करते हैं। ठीक है, फिर 4.7 अदर यूज़ में आता है, 4.1 डिप्ड गुड्स में यूज़ में आता है, 4% लेटेक्स फॉर्म में, 4.6 बैलीज एंड ये होसेस जो है ना, इनके बेल्ट्स एंड होसेस बनते हैं, इनमें यूज़ में आता है। और फुटवेयर में 6.6 रबर का यूज़ किया जाता है। 4.6 कैमल बैग जो बनते हैं ना, कैमल के पीछे जो होते हैं बैग में, उनको उनमें कितना परसेंट यूज आता है, 4.6। और 9.2 साइकिल टायर्स एंड ट्यूब्स में यूज में आता है 9.2%। तो कहने का मतलब रबर इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है, इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल। ठीक है, यहाँ तक इसको ये इक्वेटोरियल क्रॉप है, लेकिन कुछ सरकमटेंस ऐसी होती हैं इस ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरिया में भी उगाई जाती हैं। इसको मॉइस्ट और ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए, और कहाँ कहाँ उगाया जाता है, कर्नाटका, तमिलनाडु, जो भी साउथ के एरिया है वहाँ पर ये उगाया जाता है। इंडिया रैंक 4th अमंग द वर्ल्ड्स नेचुरल रबर प्रोड्यूसर। इंडिया का कौन सा स्थान है, 4थे नंबर पे आता है भारत जो है नेचुरल रबर प्रोडक्शन में। अब देखिए यहाँ पर एक टॉपिक है फाइबर क्रॉप। तो देखो फाइबर क्रॉप्स कौन सी होती हैं, जो अपनी जूट है, ये क्या है, फाइबर क्रॉप्स हैं। ठीक है, कॉटन, जूट, हेम्प एंड नेचुरल सिल्क आर द 4 मेजर फाइबर क्रॉप ग्रोन इन इंडिया। आपसे एग्जामिनर पूछ लेगा कि नेम सम फाइबर क्रॉप्स, तो आपको बताना है कि कॉटन है, हेम्प, जूट, ये सब क्या है, फाइबर क्रॉप्स। ओके, तो आपको एक मतलब टॉपिक वाइज लर्न करना है और एक नोट्स बना के सिस्टमेटिक तरीके से चलोगे तो ज्योग्राफी में आप भूलोगे नहीं चीज। द फर्स्ट 3 आर ड्राइव फ्रॉम द क्रॉप्स ग्रोन इन द सॉइल। जो फर्स्ट 3 हैं वो जो सॉइल में उगाई जाती हैं। द लेटर इज ऑब्टेन फ्रॉम द कुकून्स ऑफ द सिल्क वूम फीड ऑन ग्रीन लीव्स स्पेशली मलबरी। ठीक है, जो अपने जो 3 जो हैं ये तो हमारी सॉइल में उगती है, कॉटन, जूट और हेम्प। तो और नेचुरल सिल्क कहाँ से मिलता है, सिल्क कहाँ से होता है, सिल्क कैसे बनता है, कुकून, है ना। सिल्क के एक मतलब जो है एक मतलब जानवर है वो सिल्क को बनाता है। ठीक है, तो इसलिए हम कह रहे हैं यहाँ पर कि सिल्क इज ऑब्टेन फ्रॉम द कुकून। ओके, फीड ऑन ग्रीन लीव्स पे, लीव्स के ऊपर होता है वो एनिमल, जानवर। वो क्या करता है, उसको सिल्क को इस तरीके से करता है कि उस लीव्स में पता नहीं क्या है उसका प्रोसेस है, वो सिल्क बनाता है फिर। ठीक है, रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क फाइबर इसका सेरिकल्चर। आपसे एग्जाम्पल पूछेगा सेरिकल्चर क्या होता है, एग्जाम में आपको पता होना चाहिए। रेयरिंग मतलब पालना, सिल्क वॉर्म फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क। ठीक है, सिल्क वॉर्म एनिमल है, जानवर है, ठीक है, जो मतलब वहाँ पर लीव्स पे छोड़ते हैं, उसको पालना ही क्या है, सेरिकल्चर है। ओके, यहाँ तक क्लियर है। आगे देखो कॉटन। देखो एक इम्पॉर्टेंट जो है हमारे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के रॉ मटेरियल जो प्रोवाइड करवाता है वो कॉटन है। ठीक है, यहाँ पर देखिए कॉटन कल्टीवेशन देख। ठीक है, तो देखिए कॉटन, इंडिया इज बिलीव टू बी ओरिजिनल होम ऑफ कॉटन प्लांट।
ओरिजिनल होम हमारा जो है कॉटन प्लांट का है इंडिया। कॉटन इज़ वन ऑफ द मेन रॉ मटेरियल फॉर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। कॉटन जो है मेन रॉ मटेरियल है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री की। इन 2014 इंडिया वॉज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन। 2014 में इंडिया का रैंक क्या था? सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था कॉटन का, चाइना के बाद। कॉटन ग्रोस वेल इन ड्राई पार्ट ऑफ ब्लैक कॉटन सॉइल ऑफ डेक्कन प्लेटू। देखो मैंने आपको इन प्रीवियस क्लास वी हैव स्टडी इन क्रॉप्स कि ब्लैक सॉइल इज रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ कॉटन। ओके, तो हम कह सकते हैं ब्लैक सॉइल जो है वो कॉटन के लिए अच्छी बताई जाती है। इट रिक्वायर हाई टेम्परेचर। देखो कौन कैसे टेम्परेचर चीज़ को, हाई टेम्परेचर। ओके, और देखो लाइट रेनफॉल और इरिगेशन, अच्छा इरिगेशन होना चाहिए, लाइट रेनफॉल होना चाहिए। ओके, और फ्रॉस्ट फ्री डेज एंड ब्राइट सनसाइन, और ब्राइट सनसाइन होनी चाहिए, कहने का मतलब अच्छी रोशनी आनी चाहिए सूरज की फॉर इट्स ग्रोथ। इट इज़ खारिफ क्रॉप। कॉटन क्या है? खारिफ क्रॉप। मैंने बताया था आपको प्रीवियस क्लास में कि खारिफ क्रॉप और रबी क्रॉप क्या होती है, इनके दोनों में डिफरेंस अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है, पूछ लेगा एग्जामिनर। एंड रिक्वायर 6 to 8 month टू मैच्योर, और उसको कितना टाइम लगता है? 6 से 8 महीने लगते हैं मैच्योर में, ठीक है। मेजर कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन कौन से हैं? देखो मैंने कहा था ब्लैक सॉइल कहाँ मिलती है, दिमाग लगाओ। ब्लैक सॉइल महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, यहाँ पर जो है ब्लैक सॉइल मिलती है, और ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है हमारे कॉटन के। गॉट इट। आगे देखिए जूट, ठीक है, जूट इंडस्ट्री में काम आता है जूट। इट इज़ नॉन एज गोल्डन फाइबर। गोल्डन फाइबर का है, क्यों? इंडस्ट्री में काम में आता है, और इससे हमको एक अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए अच्छा है, कहने का मतलब हम पैसे अर्न कर रहे हैं, इसलिए इसको गोल्डन फाइबर का है। जूट ग्रोज वेल ऑन वेल ड्राइड फर्टाइल सॉइल इन द फ्लड प्लेन्स वेयर सॉइल आर रिन्यूड एवरी ईयर। ओके, हाई टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ग्रोथ। हाई टेम्परेचर चाहिए इसकी ग्रोथ के लिए। वेस्ट बंगाल और बिहार और असम, उड़ीसा, मेघालय आर द मेजर जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट। देखो आपको स्टेट्स पे अंडरलाइन करके याद करनी है, ठीक है, रटना नहीं है, पहले चीज़ को समझो उसके बाद उसको लर्न करना है। इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग गनी बैग्स, मैट्स, रॉप्स, यान, कारपेट। किस किस में यूज में आता है जूट? रॉप्स बनाने के लिए, मैट्स में, ठीक है। ड्यू टू हाई कॉस्ट इट इज़ लूजिंग मार्केट। इसकी रेट हाई है, हाई की वजह से ये क्या कर रहा है, अपना मार्केट लूज कर रहा है टू सिंथेटिक फाइबर एंड पैकिंग मटेरियल पार्टिकुलर द नायलॉन, ठीक है। अब देखिए हमने जूट के बारे में पढ़ा, कॉटन के बारे में पढ़ा, फाइबर क्रॉप्स के बारे में पढ़ा, रबर के बारे में, ठीक है। अब देखो हम कुछ टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म करेंगे। रिफॉर्म मतलब उसमें सुधार कैसे कर सकते हैं हम। एग्रीकल्चर जो हमने खेती बाड़ी के बारे में चैप्टर ही एग्रीकल्चर के बारे में, अब इसमें रिफॉर्म करना है हमको, कुछ सुधार लाने, तो कैसे करेंगे? तो कुछ ऐसी प्रोसेस अपनाएं ताकि हम कुछ सुधार ला सकें एग्रीकल्चर टेक्निक में, ठीक है। तो इट वाज मेंशन इन प्रीवियस पेज दैट एग्रीकल्चर हैज़ बीन प्रैक्टिस इन इंडिया फॉर 1000। हमने देखा था कि एग्रीकल्चर जो है वो प्रैक्टिस जो है हमारे भारत में बहुत टाइम से हम एग्रीकल्चर डिपेंड, ठीक है, बहुत टाइम से हमारे यहाँ एग्रीकल्चर जो है खेती बाड़ी हो रही है, और आज भी हमारे जो है आधी से ज़्यादा पॉपुलेशन जो है एग्रीकल्चर पे डिपेंड। सब्सटेंट यूज ऑफ लैंड विदाउट कंपेटेबल टेक्नो इंस्टीट्यूशनल चेंज हैव हाइड द पेस ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। देखो हम पुरानी टेक्निक यूज करने से हम अपने एग्रीकल्चर को डेवलप नहीं कर सकते। हम अच्छी टेक्निक यूज़ करनी, हमको कुछ मॉडर्निफिकेशन करना है, तभी हम आगे मतलब इस एग्रीकल्चर को इम्प्रूव कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। In spite of development of sources of irrigation, most of the farmer in large part of country still depends upon monsoon and natural fertility in order to carry on the agriculture। देखो हम अभी हमारे जो गांव हैं वहाँ पर किसान जो हैं वो क्या हैं, हमारे मानसून पे एग्रीकल्चर के मतलब सॉइल की फर्टिलिटी के लिए नेचुरली डिपेंड है। अगर तो हमको कुछ इनको बताना चाहिए भी आर्टिफिशियली भी आप है ना मतलब अपनी सॉइल को फर्टाइल कर सकते हैं, ठीक है। और वो नेचुरली भी क्या है मतलब मानसून पे डिपेंड है, ठीक है। हम कुछ क्या ऐसा सिस्टम कैनाल या पानी को स्टोर करके हम पानी की सप्लाई कर सकते हैं और एग्रीकल्चर का प्रोसेस हम कर सकते हैं, लेकिन वो क्या है इसी पे डिपेंड है। फॉर द ग्रोइंग पॉपुलेशन दिस पोसेस ए सीरियस चैलेंज। ये पॉपुलेशन जैसे जैसे बढ़ रही है ये प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं। एग्रीकल्चर विच प्रोवाइड फॉर मोर देन 60% ऑफ इट्स पॉपुलेशन। देखो मैंने बताया था आपको एग्रीकल्चर पे कितनी पॉपुलेशन डिपेंड है, हमारी 60% पॉपुलेशन डिपेंड है, ठीक है। नीड सम सीरियस टेक्निकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म। हम इसलिए कुछ रिफॉर्म मतलब क्या होता है बच्चों, सुधार करना, किसी चीज़ में चेंजेस लाना।
ठीक है, इसलिए हम चाहते हैं कि ना इसमें कुछ टेक्निकली और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म लाए जाएं ताकि हम एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को क्या कर सकें, बढ़ा सकें। ओके, दिस कलेक्टिवाइजेशन, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग कॉर्पोरेशन एंड abolition of जमींदारी एक्सेट्रा वर गिवन प्रायोरिटी टू ब्रिंग अबाउट इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म इन द कंट्री आफ्टर इंडिपेंडेंस। हमने रिफॉर्म लेके आए हैं, 5 ईयर प्लान लेके आए, उससे हमने क्या किया, इस चीज़ में सुधार किया है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ओके, टुडेज टॉपिक इज कंप्लीट।